कौन जीतता है कौन हारता है ये एक अलग विषय है, लेकिन ये हम जानते हैं कि जीत आगे चल करके तो अपने लोगों की होगी, हार नहीं होगी। जीत अपने लोगों की होगी, खुशियां हम मनाएंगे और दुनिया में खुशहाली हम लाएंगे और दुनिया में नव सतयुग की स्थापना हम आप सब मिलकर के करेंगे। नव सतयुग की स्थापना हम आप सब मिलकर के करेंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जब ये अंतर में भाव आप जगाओगे, जब ये अंतर में भाव आप जगाओगे, तब आपके समझ में आएगा कि वाकई ये कितना बड़ा महान काम था और कितना बड़ा बीड़ा अपने लोगों ने उठा लिया और क्या करने के लिए उठा लिया और हम आप क्या करने आगे बढ़े हैं। ये है बहुत बड़ा काम है, लेकिन कार्य करने वाले के लिए छोटा सा काम है। कार्य करने वाले के लिए छोटा सा काम है। राम को आप देखो, हमें अपने पूर्वजों से शिक्षा लेनी चाहिए। कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितना उन्होंने त्याग किया और क्या क्या किया, किसके लिए? उस राजगद्दी के लिए नहीं, उस मानवता की रक्षा के लिए, इस मृतलोक में फैली हुई अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए, मानव धर्म में खुशहाली लाने के लिए, सत्य न्याय धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा त्याग किया। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए हमें आप सबको अपने विचारों में बहुत कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। अगर किसी के प्रति कोई नफरत की भावना है, किसी के प्रति कोई वैचारिक मतभेद है, उसे भी हमें निकालना पड़ेगा, उसे भी हमें निकालना पड़ेगा। नहीं, हम आप सब सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, सत्य मार्गी हैं, सत्य मार्गी हैं। इसीलिए पहला शब्द है सत्य ओम, और सत्य ओम का नाम आप जानते हैं। सत्य ओम नाम किसका है? सत्य पुरुष का है, सत्य पुरुष का है, जो सबका मालिक है, वो सभी का मालिक है। और जय गुरुदेव नाम किसका है? निरंजन भगवान का। निरंजन क्या है? वो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है और वो एक बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम का तो प्रचार किया, खुलेआम किया, और ये कहा भी कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। आप सबों ने, मेरे माता पिता ने मेरा नाम जो रखा है वो मेरा नाम ये है। उन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और उन्होंने ये कहा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, परमात्मा का है, प्रभु का है, प्रभु का है। लेकिन उन्होंने निरंजन नाम को खोला नहीं। खुदा का है, गाड का है, यानी सबका उन्होंने बताया कि जय गुरुदेव नाम खुदा का भी है, गाड का भी है, प्रभु का है, परमात्मा का है, भगवान का है, ये सब का नाम है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लेकिन एक जगह उन्होंने इसका खुलासा किया, जब अपने लोगों को उन्होंने नामदान दिया। जब नामदान दिया तो पहला नाम उन्होंने उसको बताया। हम जय गुरुदेव लेने के बाद हम शुरू करते हैं, वहां से निरंजन शब्द से शुरू करते हैं।
सनातन हिंदू धर्म में ओम का बड़ा महात्मा है। पहला शब्द हम आप कहीं भी प्रयोग करते हैं, ओम लिखते हैं, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसको दूसरे नंबर पर लेकर के आए। ये हमें आप सबको समझना होगा, जानना होगा, इसकी आवश्यकता भी है। परम पूज्य महान संत सम्राट जी ने कुछ लोगों को नामदान दिया। बहुत कहने के बाद बहुत कुछ लोगों ने बहुत अनुनय भी नहीं किया, तो उन्होंने 5 नाम दिया उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने वो नाम दिया सत्य ओम और सत्य पुरुष। 2 बार उस महापुरुष को पुकारा, उस परमात्मा को, उस खुदा को, उस गाड को, उस भगवान को, वो अनामी महाप्रभु को पुकारा उन्होंने। तो उसी तरीके से प्रभु स्वामी जी महाराज ने भी किया। तो इन महापुरुषों के खेल को अगर हम आप जैसे लोग समझ जाएं तो पागल हो जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें इसको अपने अंतर में आत्मसात करना है इसको। और अगर इसे आप अपने अंतर में आत्मसात कर लोगे तो बहुत बड़ा आप अपने को अंतर में जगा पाओगे, समझ पाओगे, इस खेल को समझ पाओगे, इस राज रहस्य को समझ पाओगे। नहीं तो आप इस राज रहस्य को समझ नहीं पाओगे। हम आपको ये बताने नहीं आए कि सतलोक में क्या है, निरंजन लोक में क्या है, विष्णु लोक में क्या है, शिवलोक में क्या है, ये हम आपको बताने नहीं है। हम आपको उस रास्ते को दिखाने आए। उस रास्ते को मैं आपको दिखा रहा हूं जिस रास्ते पर चल करके सतयुग की स्थापना करनी है, संत युग की स्थापना करनी है। 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को स्थापित करना है। 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को स्थापित करना है। हम वो बताने के लिए, हम उस कार्य को आपसे करवाने आए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही एक त्याग की पराकाष्ठा है। यही हमें आप सबको करना है। मालिक का दिया हुआ सुमिरन ध्यान भजन करिए। एक माला सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः का कर लिया करिए। अंतर में जप लिया करिए, नहीं मौका मिले कोई बात नहीं। वहीं तरह तरह के लोग तरह तरह की बात करते हैं। लोगों को समझना चाहिए, जो शक्ति का रूप होता है, जैसे अपनी दीदी, वो एक शक्ति का रूप है। उनके शब्द कड़वे होते हैं, लेकिन उतना आत्मीयता का जो भाव है, जो ममत्व का भाव है, वो बहुत कम देवियों में देखने को मिलता है। जैसे आज सुबह का आपने देखा, थोड़ी सी दर्द करण सिंह जी को हुई, रोने चिल्लाने लगे। ये होता है ममत्व का भाव, ममता का भाव। ऐसे और ये कार्य को ऐसे ही लोग इसको संचालित कर सकते हैं और चला सकते हैं, और उस लक्ष्य पथ की तरफ लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कभी हमें उनके शब्दों को बुरा नहीं मानना चाहिए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वो लक्ष्य पथ है, वो रास्ता है, वो एक मार्ग है, और उस मार्ग को हमें तय करना है, उस मार्ग को हमें तय करना है। लेकिन तमाम ऐसे लोग आते हैं, आज का जो वाह्य वातावरण है, इस संसार का जो वाह्य वातावरण है, उस
की हुई कृतियों को वो अपने अंतर मन में बैठालते हैं और उसके बाद उसमें भेद निकालते हैं, उसमें भेद निकालते हैं। भेद नहीं निकालना चाहिए। भेद किसका? भाई बहन का, मां बेटे का। इसमें भेद का है? इसमें भेद है ही नहीं। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग हैं भी, हुए भी, पैदा भी हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है, 84 की योनि, 84 का चक्कर वो काटते फिरते हैं। कोई भी उनको मुक्ति दिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी महात्मा, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी परमात्मा ऐसे लोगों को कभी मुक्ति नहीं दिलाता, कभी नहीं मुक्ति दिलाता। क्योंकि जैसे चंद्रमा में दोष लगा हुआ है, वैसे उनमें दोष लग जाता है, उस जीवात्मा में दोष लग जाता है। वो जीवात्मा कलंकित हो जाती है, और जब वो कलंकित जीवात्मा हो जाती है तो ऐसे वो भटकती रहती है, ऐसे भटकती रहती है। कभी उसको मुक्ति नहीं मिलती है, कभी उसको मुक्ति नहीं मिलती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, बहुत से ऐसे लोग भी यहां पैदा हुए। लोगों ने कहा कि मैंने तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। लोगों ने कहा कि मैंने दादा गुरु जी का साक्षात दर्शन किया। ऐसे भी लोग पैदा हुए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह मृतलोक है। जैसे कालनेमी जो है, जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए तो वो बैठ गया रावण के कहने पर, और राम नाम की भक्ति में हमेशा अपने को सरोबार रखने वाले हनुमान जी, वो उसके जाल में फंसते चले गए। लेकिन जब अंतर मन उनका जागा बोध हुआ, उन्होंने उसको धाराशायी किया और अपने कार्य को करके वापस गए। तो इस तरीके से कालनेमियों की कमी नहीं है। चारों तरफ से हिंदुस्तान के राजनीतिक लोग, तमाम बड़े बड़े धर्मावलंबी लोग दूर से घेरा डाल रहे हैं, दूर से घेरा डाल रहे हैं। लेकिन हमें उस घेरे की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि अपने लोगों का लक्ष्य, अपने लोगों का मार्ग तय हो चुका है और अपने लोगों को उस मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है। लोग सोचते हैं कि धनहीन और उसके बाद साधनहीन व्यक्ति आज के इस दौर में क्या कर सकता है। धनहीन और साधनहीन व्यक्ति इस मृतलोक में क्या कर सकता है। हमारे पूर्वज राम जी उदाहरण है, कृष्ण जी उदाहरण है, बुद्ध जी उदाहरण है, कबीर साहब उदाहरण है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज उदाहरण है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उदाहरण है। ये अपने पूर्वज, ये उदाहरण है। दोनों व्यवस्थाएं इन लोगों के पास में नहीं थी और इन लोगों ने बड़े से बड़ा काम कर डाला और उसको जीत लिया। तो ऐसा नहीं है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। हम आप सब लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम आप सब जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हार की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग सच्चे मन से लग करके, चाहे वो भारतीय सुभाष सेना की सदस्यता हो, चाहे वो जय गुरुदेव वैचारिक संस्था की सदस्यता हो, उस कदम को आगे बढ़ा दो। संकल्प कर लो कि हमें ये काम करना है, हमें इस मंजिल को तय करना है। अंतर्मन, ये अंतर शक्ति जो है, ये अंतर शक्ति है, ये ब्रह्मांड की शक्ति है। ये दोनों शक्तियां
इसको सोने मत दो, इसको जगा करके रखो। जब इसे जगा करके रखोगे आप कामयाब हो जाओगे, आप अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होगे, आप अपने मार्ग पर अनवरत चलते रहोगे। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जैसे जैसे ये परिवर्तन का समय नजदीक आता जा रहा है, लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। 19 मार्च 2019 से दुनिया के नक्शे को बदलना शुरू कर दिया अपने लोगों ने। 19 मार्च 2019 से दुनिया का नक्शा बदलने लगा, दुनिया में तमाम बदलाव आने लगे, दुनिया में नए नए तरीके इजाद होने लगे, नई नई महामारियां बीमारियां फैलने लगी, तमाम मुसीबतें परेशानियां आने लगी, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था डैमेज हो गई, दुनिया हर तरीके से त्रस्त हो रही है, हर तरीके से चिल्ला रही है। और उसके बाद तृतीय महायुद्ध के मुहाने पर लोग पहुंच रहे हैं, सारे देश पहुंच रहे हैं, तृतीय महायुद्ध के मुहाने सारे देश पहुंच रहे हैं। 8 सालों से मैं चिल्लाता रहा कि भारत में आगे चल करके बहुत बड़ा गृह युद्ध होगा, बहुत बड़ा गृह युद्ध होगा, देश के राजनीतिक लोग शांत हो जाएं, अपने में बदलाव ले आए, अपने में बदलाव ले आए। लेकिन लोगों ने कोई बदलाव राजनीतिकों ने लेकर के नहीं आए। आज भारत में बहुत बड़ा गृह युद्ध की तरफ भारत बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये तमाम तरीके से सुरक्षा के तरीके से मुंह, तमाम परेशानियां, तमाम दुख तकलीफ खड़ी हुई है। ये निकलने की जरूरत है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। हमें स्वयं जागने की जरूरत है और इस देश और दुनिया को जगाने की जरूरत है। और देश और दुनिया को जगा करके रहेंगे, अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। मार्ग में तमाम मुसीबतें आएंगी, तमाम परेशानियां आएंगी, तमाम दुख तकलीफें आएंगी, कोई बात नहीं, वो सब झेलने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से हर कष्टों को, हर मुसीबतों को उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने कदम को पीछे कतई नहीं हटाएंगे। हम आप सबको ये संकल्प लेना होगा कि हम आप अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे जब तक आपके गले में ये जो आपको परिचय पत्र दिया गया, ये भी एक अस्त्र है, ये भी एक ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र क्यों? क्योंकि आप अपने कर्तव्यों का बोध आपको होता रहेगा। ये आपके गले में पड़, कहीं भी जाइए अपने गले में डालिए और जाइए, आपको अपने कर्तव्य का बोध होता रहेगा और आप इस पर अनवरत चलते रहो। कोई समस्याएं नहीं आएंगी। जो समस्याएं, जो दुख तकलीफ है, थोड़े दिन के लिए है, अभी थोड़े दिन के लिए है। ये नवरात्र जो देवी पर्व आ रहा है, यहां तक आपको हो सकता है कुछ कष्ट आए, लेकिन ये अपने लोगों का प्रयास रहेगा कि हर तरीके से नवदात्री माता को जगा करके और इन कष्टों को भी दूर किया जाए। इसीलिए पूर्णिमा की तिथि में जो यज्ञ में आहुति डालने की व्यवस्था अपने लोगों ने किया है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन एक दिन की मजदूरी तो आप दे ही दीजिए, एक दिन की मजदूरी आप दे दीजिए और इस यज्ञ वेदी पे बैठ करके इस पूर्णिमासी की तिथि में, एक ऐसे लग्न में अपने को जगा लीजिए, अपने को जगा लीजिए और अपने अंतर में उन शक्तियों को समाहित कर लीजिए। इससे बड़ी चीज और मैं क्या दे सकता हूं? ये बड़े बड़े देवी देवता मांगते फिरते हैं, उनको नहीं मिलता, लेकिन आप जैसे मनुष्यों को ये मिल रहा है। उसके बाद लोग एक दूसरे रूप पे देखते चले जाते हैं और रुकते जाते हैं। जिंदगी भर आपने कमाया है, जिंदगी भर आपने लुटाया है, फिर कमाओगे, लुटाओगे, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे कामों में लगा दो जिससे आपका जीवन भला हो जाए। ये शरीर, हाड़ मांस का शरीर जब ये छूटेगा, जीवात्मा इसे से निकलेगी, तो आप कुछ नहीं ले जा पाओगे। यही चीज जो आपको यहां मिल रही है, जो यज्ञ वेदी पर मिलेगी, यही पुण्य की वो थैली आप अपने साथ लेकर के जाओगे। ये पुण्य की थैली आप लेकर के जाओगे वहां, और वहां आपका वो सम्मान होगा। आप यहां आते हो, आपको तो फूल माला तो पहनाया नहीं जाता,
आपका वो सम्मान नहीं हो पाता, लेटने के लिए बैठने के लिए बिस्तर तक नहीं है। यहाँ आप इस जमीन पर लौटते हो, नमक रोटी जो मिलती है उसको प्रसाद ग्रहण करते हो।